बताने की कोशिश करा। सबसे पहले भारत माता की जय। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं इस धरती पर विधानसभा खड्डा के भैंसहा और भैंसहा के पीपा के पुल के स्थान पर मैं खड़ा हूं। इसका सौभाग्य मुझे विधानसभा खड्डा की 4 लाख जनता ने मुझे दिया है। इसलिए आज के दिन 2024 के दिन यहीं से ही मैं पूरे विधानसभा खड्डा को जो अवसर दिया, जो सौभाग्य दिया, मुझ पर विश्वास किया, उसके लिए 2024 के इस नूतन वर्ष पर उनको हार्दिक बधाई शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों का भी सिर झुका कर करके प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपके माध्यम से कुशीनगर जिले को जो एक प्रतिमान के तौर पर एक दृष्टिकोण के नजरिए से विश्व क्षितिज पर कुशीनगर का नाम भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तौर पे जाना जाता समझा जाता रहा है। अब हमारा सहयोग रहेगा, संकल्प रहेगा मोदी जी की गारंटी के साथ। मोदी जी की गारंटी के साथ ये सहयोग रहेगा कि मैं संकल्प की गारंटी लेता हूँ, गारंटी संकल्प का करता हूँ कि कुशीनगर जिले को विश्व क्षितिज के प्रतिमान पर ले जाने का काम करूंगा और इसके ले जाने के लिए जो भी हो सकेगा, जो भी कंपोनेंट, सिस्टम, पद्धति, तरीका होगा, उन तरीकों को मैं जमीन पर उतारने की संकल्प की गारंटी लेता हूं। मुझे बहुत ही गर्व है इस बात का कि जब मैं कहता था कि 4,000 करोड़ का विधानसभा खड्डा में मैंने काम किया। मुझे याद है कि पड़रौना से नहर के किनारे की सड़क पर जब आप लोग चलते होंगे तो कितना खुश महसूस करते होंगे। इसका आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। आपने 2017 की पहले की विधानसभा खड्डा को आप लोगों ने हमसे ज्यादा महसूस किया है और 2022 के बाद का भी प्रणाली और सिस्टम को और अच्छे से महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमसे बहुत ज्यादा अनुभवी हैं और आप जन जन के नेता के तौर पर अगर मैं हूं तो जन जन के पहरेदार के तौर पर आप लोग हैं। तो सब कुछ आप जानते हैं, सब कुछ भी छुपा नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि 4,000 करोड़ के संकल्प की गारंटी अगर मैं, जब मेरे पास कोई अनुभव नहीं था राजनीतिक, सिर्फ मैं अपने नियोजन से और नेटवर्क से 4,000 करोड़ रुपए तक के काम अगर कर सकते हैं, देश की आज़ादी के 77 साल बाद जो सामने आप पीपा का पुल देख रहे हैं, देश की आज़ादी के 77 साल बाद बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आप लोगों ने देखा, जो सेक्शन कराया कुशीनगर जिले के लिए, ये सब तहसील रजिस्ट्री कार्यालय बहुत छोटा सा है। तुरकहा में बालिका इंटर कॉलेज बहुत छोटे छोटे काम है। और पनिहवा का आज मैं आ रहा था, आपके लिए खास तौर पर निवेदन था कि आप, मैं आ रहा था तो हमारे युवाओं के लिए जो मैंने खेलों का पनिहवा के सामने का जो करीब वो 24 से 25 एकड़ की जमीन को मैदान के स्वरूप में मैंने मेहनत कर कर करके रगड़ रगड़ के उसको ठीक किया था। आज मैं देखा फिर वहां पे भी घासें जगी हुई थी। तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि कुशीनगर जिले को नए प्रतिमान में ले जाने के लिए जो मेरे पहली 90% काम जो मेरा हो चुका है कि वाल्मीकि नगर से पटना तक जो पानी की जहाज का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को जमीन पे उतारने का, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने का और किसान और महिलाओं और युवाओं के लिए शिक्षा के उद्गम स्तर को चरितार्थ करने का ये मेरी परिकल्पना है। इस परिकल्पना से, इस विजन से निश्चित तौर पर कुशीनगर एक नया प्रतिमान के तौर पर खड़ा होगा। ये जरूर मैं आप सब लोगों के हृदय की गहराइयों से अवसर का धन्यवाद देते हुए निवेदन जरूर करूंगा, इसमें देश के प्रति और खास तौर पर कुशीनगर के प्रति लड़ लीजिए, झगड़ लीजिए, शोर मचा लीजिए, आवाज बना लीजिए। निश्चित तौर पर उसका बहुत ही, ये मामूली हाथ नहीं है, जो सामने हाथ दिखाई दे रहे हैं मामूली हाथ नहीं है, बहुत मजबूत हाथ है। दिल से महसूस करिए ना कि हर किसी के
बस में नहीं है ये काम कर लेना जो काम आप कर रहे हैं। सोच आपकी बनी होगी और सोच बना करके यहाँ तक पहुँचे होंगे और उस सोच को मैं चाहता हूँ कि अब और बड़ा बनाया जाए, सिर्फ कुशीनगर जिले के लिए और बड़ा किया जाए आप और जो बड़ा वादा कर किया रहे जाए हैं, जिससे कि उन्हें आगे ले जाया जा सके। कुशीनगर की जनता तो 80% से ज़्यादा जो अति पिछड़ा माना जाता रहा है, रेता जिसको समय-समय पर आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए थी कि जो मैं दिल से इस पार उस पार जाने का जो मैं 8 खंभे के माध्यम से बिजली और बिजली के नीचे दिल के माध्यम से जो सवारी करने की जो योजना बनाई थी, वो परियोजना पड़ा हुआ है, 90% परियोजना पड़ा हुआ है। और जितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ, इन बातों की समीक्षा को जानने के लिए, अध्ययन करने के लिए सिर्फ एक ज़रूरत है कि एक आरटीआई। विदाउट अगर कहीं पर कोई भी, क्योंकि मैं यहाँ देखता हूँ कि थोड़ी-सी थोड़ी-सी ये समझ बनाने में ज़रूरत महसूस हो रही है आप लोगों के पास। मैं निवेदन के साथ आग्रह करूँगा कि कोई अगर कहता है, मैं आप लोगों के सामने मैं देखता हूँ कि मैं देख रहे हैं कि चेक कोट पहन करके बैठा हुआ हूँ, चेक कोट पहन करके आपके सामने खड़ा हूँ। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, कोई सज्जन साथी बोलेंगे कि पूर्व विधायक जी तो पीला कोट पहन कर के देखा मैं नदी में गिरे हुए थे। तो इतने सारे साथी ये कहने की ज़हमत नहीं उठाते हैं कि भाई साहब आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मेरे सामने विधायक जी लाल कोट में चेक कोट पहने हुए हैं। तो मेरा मतलब ये सिर्फ कि आवाज़ बनाने की ज़रूरत है। हाथ जोड़ करके मैं जो जैसे कहिए मैं हाथ जोड़ जोड़ करके शीश झुका करके मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी हस्ती को बर्बाद मत कर होने दीजिए। इस हाथ को एकजुट कर लीजिए। इस हाथ को इकट्ठा कर लीजिए। पानी की जहाज़ से कम लाखों लोगों का मैं आज कुछ दिन पहले मैं दुबई से एक सज्जन 4-5 लोग आ रहे थे।